हाय फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पासपोर्ट पे लगा है यूएसए का वीज़ा तो आप कौन कौन सी कंट्री विजिट कर सकते हैं और उन कंट्री में जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, टैप टैप करके ना देखें, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पे यूएस का वीज़ा है तो वो आपका पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यूरोप कंट्री से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका पासपोर्ट। अगर आपके पासपोर्ट में यूएस का वीज़ा वैलिड वीज़ा है तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रीज़ घूम सकते हो विदाउट वीज़ा। जी हाँ, मोर देन 35 कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा और विदाउट फ़ीस दिए हुए। जी हाँ, उस कंट्री के लिए आपको फ़ीस भी नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है दुबई, सिंगापुर और फिलीपींस। जी हाँ, अगर आप दुबई एंट्री करते हो, जबकि दुबई का वीज़ा लेने के लिए 7,000-7,500 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पासपोर्ट पर अगर यूएस का वैलिड वीज़ा है तो आप दुबई एंट्री कर सकते हो 14 दिन के लिए, फिर उसको वापस एक्सटेंड कर सकते हो 14 दिन के लिए। फिलीपींस एंट्री कर सकते हो 14 दिन के लिए, उसको एक्सटेंड कर सकते हो 14 दिन के लिए। सिंगापुर आप एंट्री कर सकते हो। सिंगापुर में 5 दिन का एंट्री मिलता है आपको, और उसके बाद में आप फिर से आप उसको इमिग्रेशन ऑफिस में जाके आप 5 दिन और एक्सटेंड करा सकते हो। बट इन केस इस बीच इन बिटवीन कुछ अगर होता है सिंगापुर में तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो 5 दिन इज़ इनफ, 5 दिन सिंगापुर घूमने के लिए बहुत है। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल कंट्री नेम्स। आप अल्बानिया जा सकते हो, आपके पास अगर यूएस का वीज़ा है तो 90 डेज़ के लिए। बारबुडा 30 डेज़ के लिए। बहामस में आपको सिर्फ अपने यूएस वीज़ा का नंबर देना है, आपको एंट्री मिल जाएगी और वीज़ा भी मिल जाएगा। बिलीज़े 90 डेज़ के लिए। मतलब यूएस का वीज़ा अगर आपके हाथ में है, पासपोर्ट में लगा हुआ है, तो आप 90 डेज़ जा सकते हो। बोस्निया और मैसेडोनिया बहुत ही प्यारा कंट्री है, यूरोप का पार्ट है और पूरा यूरोपियन स्ट्रक्चर है। अगर आपको यूरोप वाली फीलिंग लेना है, लो बजट कंट्री है, बट आप एंट्री कर सकते हो यूएस वीज़ा के बिहाफ में। उसके बाद में चिली। जी हाँ दोस्तों, चिली साउथ अमेरिका में आता है और चिली थोड़ा एक्सपेंसिव है। चिली का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत टट। अगर आपके पास में यूएस का वैलिड वीज़ा है चिली का तो आपको चिली में एंट्री तुरंत मिल जाएगी और तुरंत वीज़ा भी उसका मिल जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है। बट इन सब कंट्री में जाने के लिए, जितने भी मैंने पहले कंट्रीज़ के नाम लिए, उन सब जगह पे एंट्री करने के लिए आपके पास उसका ऑनवर्ड कंट्री का टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए और इनफ बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका में बहुत ही प्यारा और सुंदर देश है कोलंबिया। जी हाँ, कोलंबिया में आपको 30+ डेज़ की एंट्री मिलती है। तो 30+ डेज़ एंट्री आपको, कोलंबिया बहुत बड़ा कंट्री है, उसको घूमने के लिए 30 डेज़ इनफ है। तो एक ये भी बहुत अच्छा देश है घूमने के लिए। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो यहाँ पे भी एंट्री आपकी फ्री हो जाती है। क्यूबा अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आपने क्यूबा को बहुत देखा रहेगा। क्यूबा बहुत ही फेमस है शूटिंग लोकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप सच में सोलो ट्रैवलर घूमने का मन है तो क्यूबा ज़रूर जाना। ये यूएस का ट्रिप मेरा जैसे ही पूरा होता है मैं साउथ अमेरिका की तरफ निकल जाऊंगा, मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा। जी हाँ, तो दूसरा नाम है मैक्सिको। अगर आपके पासपोर्ट पे फिर से यूएस का वैलिड वीज़ा है तो मैक्सिको आप एंट्री कर सकते हो बिहाफ ऑफ यूएस वीज़ा। फिर डोमिनिकन रिपब्लिक में आप 14 दिन के ऊपर रह सकते हो। तो कुछ कंट्री में जब आपको एंट्री होने के लिए आपको वीज़ा की कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती। इन सब कंट्री के जिनके नाम बताए, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ता है और विदिन अ मिनट, 2-3 मिनट, 5-6 मिनट में आपको वीज़ा मिल जाता है। फिर आता है जॉर्जिया। जी हाँ, जॉर्जिया एक यूरोप का हिस्सा है। यूरोप जाने के लिए आपको शेंगन की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है। जॉर्जिया में 14 डेज़ के ऊपर आपको एंट्री मिलती है। बट कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि जो मिनिमम फ़ीस है वो फ़ीस तो देना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास में यूएस का वैलिड वीज़ा है तो आप यूके ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हो। यूके से अगर आप इंडिया से या कहीं से भी आप यूएस जा रहे हो या यूके, तो यूके में आपका अगर मोर देन 8 आवर्स का ब्रेक है या ले ओवर है तो आप यूके 8 घंटे के लिए एग्ज़िट कर सकते हो, 8 घंटे घूम सकते हो
और उसके बाद वापस एयरपोर्ट आके यूके से आप यूएस के लिए फ़्लाइट कर सकते हो। तो ये दोनों साइड के लिए, अगर आप यूएस से इंडिया आ रहे हो वाया यूके, या आप इंडिया से यूएस जा रहे हो वाया यूके, और उसके बीच में आपका मोर देन 8 आवर्स का गैप है यूके में किसी भी एयरपोर्ट में, तो आप यूके घूम सकते हो, आप एग्ज़िट कर सकते हो और फिर वापस एंट्री आ सकते हो। सिर्फ इमिग्रेशन को आपको दिखाना है कि आपके पास 9 घंटे 10 घंटे का ले ओवर टाइम है, तो आपको यूके में एंट्री मिल जाएगी। और जापान, जी हाँ, जापान का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, बट अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है तो सिर्फ और सिर्फ यूएस का वैलिड वीज़ा है, आप होल्ड कर रहे हो, तो आपको जापान का वीज़ा मिल जाएगा। सिर्फ शर्तें ये है कि आपके पास होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। फिर से मैं साउथ अमेरिका में जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ग्वाटेमाला 14 दिन, होंडुरास 14 दिन मिल जाएगा। और ट्रांजिट के लिए यूएस वीज़ा बहुत काम आता है, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, हांगकांग हो गया, मलेशिया हो गया, इन सब कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत है। बट अगर आप वहाँ से किसी ऑनवर्ड थर्ड कंट्री जा रहे हो तो ट्रांजिट वीज़ा की लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यूएस का वैलिड वीज़ा दिखाना है और आप गुड टू गो। मोंटेग्रो बहुत अच्छा देश है, वहाँ पे भी जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है। और यूरोप में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो है जर्मनी आपको मालूम ही है। जर्मनी भी अगर आप ट्रांजिट वीज़ा करके जा सकते हो, और अगर आपको रियल में रुकना है जर्मनी में तो वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे यूएस का जो वीज़ा नंबर है, यूएस का जो डिटेल्स है वीज़ा के, वो उसमें आपको भरना है ऑनलाइन में। जर्मनी का वीज़ा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पर आप जा सकते हो, स्टे कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी फ़ीस, वीज़ा फ़ीस आपको एंट्री मिल जाएगा। पेरू बहुत ही अच्छा कंट्री है साउथ अमेरिका में, अगर कभी आपको मिले जाने के टाइम तो वहाँ पे ज़रूर जाइए, अगर वीज़ा है तो ज़रूर जाना। मेरा तो सऊदी अरेबिया में आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो। फिर उसके बाद है तुर्की में आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो तुर्की के लिए आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तब सिर्फ आप अपना यूएस का वीज़ा नंबर डाल दीजिए, फ़ीस भर दीजिए, आपको 10-15 मिनट में वीज़ा मिल जाएगा। और इसके बाद में जहाँ जहाँ इंडियन पासपोर्ट होल्डर नॉर्मली जा सकते हैं वहाँ आप यूएस वीज़ा दिखा के फ्री ऑफ कॉस्ट में एंट्री ले सकते हो। जैसे कि केन्या जाने के लिए आपको $100 लगेंगे, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इंडियन पासपोर्ट होल्डर को, बट अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा स्टैम्प्ड है तो आप वो वीज़ा फ़ीस आपका माफ़ कर दिया जाएगा। होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं आप लोगों के काम आएगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सो अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो पे, तो बाय।